हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेसन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारा लेसन चल रहा है वो चल रहा है बायोमॉलिक्यूल। और अब बायोमॉलिक्यूल लेसन के माइक्रोमॉलिक्यूल का अब अनदर टाइप हम ले रहे हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट टाइप हम लोग यहाँ आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैक्रोमॉलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में लास्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है लिपिड्स का। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स, आइए पहले लिपिड्स के बारे में जानते हैं। लिपिड्स आर द एस्टर्स, अंडरलाइन जरूर कर लेंगे डेफिनेशन को या इसको नोट डाउन कर लेंगे। लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। यानी लिपिड्स जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स। किसके द्वारा बने हुए? फैटी एसिड्स के द्वारा बने हुए और अल्कोहल के द्वारा बने हुए। यानी फैटी एसिड्स और अल्कोहल के मिलने से जो एस्टर बनता है उसको लिपिड्स कहते हैं। दीज आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुल पाएंगे। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स। इनको सिंपली फैटी एसिड्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। फैटी एसिड्स, अब अगर फैटी एसिड्स की बात करें, देखो अल्कोहल तो आप सब ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि 10th क्लास में अल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ROH, ठीक है, ये होता है जनरल फार्मूला। और जिनके पीछे OH लगता है या जिनके साथ OH जुड़ता है उनके IUPAC नेमिंग करते समय आपको ध्यान होगा उनमें ओल आता था। ठीक है, हाँ जी, यहाँ 10th क्लास में बड़ा कन्फ्यूजन रहता था। एक ओल होता था और एक अल होता है। अल जो हम यूज़ करते हैं IUPAC नेमिंग करते समय वो एल्डिहाइड्स के लिए करते हैं और OH यानी ओल ये अल्कोहल्स के लिए करते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब एग्जांपल्स हैं अल्कोहल्स के। तो ये तो बात अल्कोहल्स की है, इन सब से आप वाकिफ़ हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के मिलने से जो एस्टर बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम लिपिड्स कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे फैटी एसिड्स क्या हैं वो जानना भी जरूरी है। फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी फैटी एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब फिर एक और सवाल उठ जाता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एसिड्स जो होते हैं या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो उनके एग्जाम्पल जैसे HCl, ठीक है, या इनको मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं, HNO3, ये मिनरल एसिड्स होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, H2SO4। और ऑर्गेनिक एसिड्स कौन होते हैं? जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है R के साथ। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर COOH कार्बोक्सिलिक ये अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन्स दैट एंड इन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन की चेन हो, ठीक है, और जिनके एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए आप यहाँ पे देखो बुक में भी दे दिया कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम IUPAC करते थे 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा इसके बारे में, जब इनकी नेमिंग सीखते थे तो इनके नाम में जो सफिक्स ऐड होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड ये इनका नेम का सफिक्स होता है। आपको याद आ जाएगा, मैं इसलिए रिवाइज भी कराता जा रहा हूँ आपको कि 10th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, COOH जब ये आते हैं तो उनको ओइक एसिड कहते थे। ठीक है, अच्छा, जैसे आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि मिथेनोइक एसिड, अगर मिथेनोइक एसिड लिखना है तो HCOOH मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH एथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी कि एसिडिक एसिड जो सिरका होता है उसका फॉर्मूला था ये। एनीवेज खैर, बात यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की हुई कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। और हम बात यहाँ पर एक्चुअली में किसकी कर रहे हैं? लिपिड्स की कर रहे हैं। और लिपिड्स किससे बने? फैटी एसिड्स और अल्कोहल से। फैटी एसिड्स
के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एल्कोहल्स आप सब पहले से जानते ही हैं। अब फैटी एसिड्स की जब बात आई तो बात आया कि फैटी एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से बने। फिर मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बताया कि क्या होता है। उसके बाद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू एन आर ग्रुप दैट कुड बी ए मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स। ठीक है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन, कुछ भी हो सकता है, 1 से 19 कार्बन तक की मेथ एथ प्रोप। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, ब्यूट, और ऐसे 19 कार्बन तक जा सकते हैं, उनकी श्रृंखला जुड़ी हो सकती है। और जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं फैटी एसिड्स के, पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, अच्छा जी, पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड का एग्जांपल है। आर्किडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल कार्बन। यानी कि आर्किडोनिक एसिड जो होता है ये भी एक फैटी एसिड का एग्जांपल है, इसमें 20 कार्बन की चेन होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, फैटी एसिड्स आर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। लिपिड से पहले हम लोग फैटी एसिड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे मेन टॉपिक हमारा लिपिड्स है। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है, कितने बॉन्ड उसके फॉर्मूले में ऐड हो रखे हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको सैचुरेटेड कार्बन्स कहते थे। आपको ध्यान होगा कि जब हमने 10th में पढ़ा था, कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड कार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जब ऐसा बनता था या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाता था, इनको किस में रखा जाता था, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखा जाता था। तो ठीक उसी तरीके से कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है फैटी एसिड्स में तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे, और जो कि आमतौर पर सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये तो इस पर ये रूम टेम्परेचर कहा जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर आप जो हैं आप बहुत नॉर्मल फील करेंगे। इससे नीचे चले जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगी। अच्छा, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी रूम टेम्परेचर पर क्या रहें, सॉलिड रहें, उनको वो सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आमतौर पर लिक्विड मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि आपका कौन सा आप दे सकते हो, आप बोल सकते हो आपका रिफाइंड ऑयल्स जो आता है वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल है। मूंगफली का तेल, इसके एग्जांपल देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर पाल्मेटिक एसिड का एग्जांपल दे रखा है जिनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो पाल्मेटिक एसिड किसका एग्जांपल हो गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और दूसरे नंबर पे ओलेइक एसिड जिसमें आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ओलेइक एसिड किसका एग्जांपल हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। उसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, आइए देखिए बात करते हैं। डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन्स। अगर हम सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो वो डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक, हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड्स इन देयर कार्बन चेन्स, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा। उसके बाद आगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेंगे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। इनकी जो फिजिकल फॉर्म है वो लिक्विड स्टेट में रहेगी, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की फिजिकल फॉर्म सॉलिड स्टेट में रहेगी। उसके बाद अकरेंस, अकर इन मोस्ट एनिमल फैट, ज़्यादातर एनिमल फैट में मिलता है, ठीक है, जानवर की चर्बी में, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अकर्स इन मोस्ट प्लांट फैट्स,
इसीलिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, मूंगफली का तेल जो कि प्लांट से ही निकलता है, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब आप आम भाषा में इनको रिफाइंड ऑयल भी कह देते हो, और इनको हम यूज़ करते हैं अपने घर में खाना पकाने के लिए। अगर रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हायर होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हायर रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, और जबकि अनसैचुरेटेड में रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो रहेगा। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड में पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, जबकि अनसैचुरेटेड में ओलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड्स। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर एक लिपिड की प्रिपरेशन दिखाई हुई है। मैं आगे अब आपको लिपिड की प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ कि लिपिड एक्चुअली में बनता कैसे है, तो उसकी केमिकल प्रिपरेशन, उसकी एक रिएक्शन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये अल्कोहल से और किससे बनते हैं, फैटी एसिड से। अब अगर अल्कोहल्स में एक और वेराइटी होती है जिसमें 3 कार्बन के साथ OH 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 जुड़े होते हैं, 3 OH होते हैं और 3 कार्बन की चेन होती है, ऐसी वेराइटी के अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहते हैं। अगर ग्लिसरॉल्स को भी हम सिंपल लिपिड्स बोल देते हैं, वैसे इनका जो केमिकल नेम होता है वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ट्राई हाइड्रोक्सी क्योंकि 3 बार OH जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एज इट is an alcohol with a backbone of 3 carbon atoms each carrying an OH group। मैंने आपको अभी बता दिया था पहले ही कि ये 3 कार्बन वाले चेन की बने हुए होते हैं और इनमें 3 बार OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। When glycerol is esterified, यानी कि ग्लिसरॉल का एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं विद फैटी एसिड्स, ठीक है। अब यानी ग्लिसरॉल मीन्स अल्कोहल, लिपिड की डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं जो आपको प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ वो प्रिपरेशंस में अल्कोहल में भी कौन सा वाला अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंपल अल्कोहल्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो सिंपल अल्कोहल नहीं है जो अल्कोहल आप नॉर्मली आपने 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, वो सब अल्कोहल यहाँ पे नहीं बता रहा अभी, फिलहाल यहाँ पे ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्स को अगर हम एस्टेरिफाइड कर दें फैटी एसिड्स के साथ तो वो बन जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि लिपिड का एग्जाम्पल है। तो ट्राइग्लिसराइड मीन्स लिपिड। द एस्टर इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स अटैच्ड टू आ ग्लिसरॉल। यानी कि कितने फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे उसी हिसाब से जो लिपिड्स हैं वो मोनोग्लिसराइड होंगे या डाइग्लिसराइड बनेंगे या ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। अब यहाँ पे हम ट्राइग्लिसराइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड की प्रिपरेशन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दिखाया हुआ है, ये है ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन, ठीक है। देखिए आप ग्लिसरॉल में मैंने आपको बताया 3 कार्बन है, 1 2 3 और 3 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, OH, O1 2 3 और फैटी एसिड्स, ये पूरी चेन है कार्बन की, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 ऐसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन की चेन होती है, इनको बता देता हूँ मैं आपको, ये सब कार्बन चेन कहलाती है, यानी R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से कार्बन जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये फैटी एसिड्स हो गया। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को दोनों का आपस में कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने से इनमें वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और बन गया ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल, जो कि एक लिपिड है। इसके अलावा एक और प्रिपरेशन यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मुलेशन है। एनीवेज खैर आगे चलते हैं। कहते हैं कि लिपिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और वो भी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो सबसे पहला टाइप आता है सिंपल लिपिड्स। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड वेरियस अल्कोहल्स। ये एस्टर्स होते हैं सिंपल फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के बने हुए, इसलिए इनको सिंपल लिपिड्स कह देते हैं।
ये जो हैं दो प्रकार के होते हैं। ए, पहली टाइप नेचुरल या ट्रू फैट्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। अगर एस्टर्स तो हैं, फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं, बट किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ, यानी ग्लिसरीन के साथ, तो ऐसे इनको नेचुरल फैट या ट्रू फैट्स कहते हैं। ये सिंपल लिपिड्स की पहली कैटेगरी है, इनको हम ग्लिसराइड्स भी बोल देते हैं। अब ट्रू फैट्स या नेचुरल फैट की सेकंड कैटेगरी, दूसरा टाइप वैक्सेस, इनमें भी ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं बट अदर देन ग्लिसरॉल, यानी कि अल्कोहल जुड़ा होगा बट उनमें ग्लिसरॉल ऐड नहीं होगा। ग्लिसरॉल की जगह मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्कोहल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपने जो 10th क्लास के लेवल पर पढ़ा था वो सिंपल वाले अल्कोहल्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, बट आगे हायर लेवल्स पर आप बढ़ते जाओगे तो अल्कोहल्स की आगे फर्दर और बहुत से वैरायटी आती जाएगी। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ये भी अपने आप में एक अल्कोहल होता है, बट फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसमें 3 कार्बन साथ में 3 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वैक्सेस होती हैं उसमें ग्लिसरॉल की जगह दूसरा कोई और अल्कोहल जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड वैरायटी है लिपिड्स की वो होती है कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इनमें अब इनमें जो होता है इनमें ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल होते हैं बट ऑल्सो कंटेन अदर सब्सटेंसेस। इनमें अदर सब्सटेंसेस भी ऐड होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, क्यूटिन्स, सबेरिन्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहा है। देखिए, फॉस्फोलिपिड्स आर लिपिड्स विच हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम। यानी कि मैंने आपको बता दिया कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में लिपिड्स होंगे, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल के होंगे बट एक्स्ट्रा कोई और सब्सटेंसेस भी ऐड होगा। जैसे फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरस ऐड हो रखा होता है। One of the common example of phospholipids is lecithin, ठीक है। देखिए यहाँ पर some tissues have complex structures of lipids, neural tissues में पाए जाने वाला लिपिड्स है ये, ठीक है। उसके अंदर ये देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये भी मैं बताता हूँ आपको, भी नाम आएगा यहाँ पर आगे, और ये भी एक लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड का है, यानी कि लेसाइथिन, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉस्फोलिपिड, ये पी ग्रुप ऐड है, ठीक है ना। अच्छा, साथ में ये वाला जो है ये कोलेस्ट्रॉल का है, जो आप आजकल जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनती है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाँ जी, तो ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा बन जाता है, एक्सेस। तो जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइंस कौन सी? ब्लड की, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाती हैं? चोक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाती और हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए कम फैटी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए या नॉर्मल लिमिट में खानी चाहिए, और अगर खाते भी हैं तो फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। गॉट इट? आगे देखिए, उसके बाद थर्ड वेराइटी आती है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स कौन से होते हैं? दीज आर लिपिड लाइक सब्सटेंसेज सच एज स्टीरॉल और डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। यानी कि ये भी लिपिड्स जैसे सब्सटेंसेज होते हैं बट ये डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है दूसरों से मिलने वाले, या दूसरों को जब ब्रेक डाउन करके किसी कंपाउंड को या उसमें कोई और अदर सब्सटेंसेज ऐड करके उनसे मिलके बनाए जाते हैं, तो इनको डेरिवेटिव्स कहते हैं ऑफ लिपिड्स। इनके एग्जांपल है स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड टार्पिन्स। फैट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिपिड्स की, ये तो हमने केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको हमने डिराइव करा या हमने बताया कि भाई केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर लिपिड कितने टाइप के हैं। तो हमने जाना कि लिपिड्स 3 टाइप के, ठीक है। पहले वाले कौन से थे? नेचुरल और ट्रू फैट्स। दूसरे कौन से थे? कॉन्जुगेटेड फैट्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। और तीसरे कौन से थे? डिराइव्ड लिपिड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि लिपिड्स जो होते हैं इनको एक और प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन नंबर 2 किसके बेसिस पे? लिपिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एट रूम टेम्परेचर एज फॉलोज। यानी लिपिड्स की क्लासिफिकेशन
उनके मेल्टिंग पॉइंट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कोई भी लिपिड किस स्टेट में रहेगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, उसके बेसिस पर भी लिपिड्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। दूसरी क्लासिफिकेशन, उसमें हम बात करते हैं, देखिए पहला टाइप होता है हार्ड फैट्स, दूसरे होते हैं ऑयल्स। ये सिंपल है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहे उनको हार्ड फैट्स कहा जाएगा, जैसे कि एनिमल फैट, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ऑयल स्टेट में रहे उनको, या लिक्विड स्टेट में रहे उनको जो है ऑयल कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, या लिक्विड लिपिड्स कहा जाएगा। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली लो होते हैं, और जो हार्ड फैट्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, सीधी सी बात है, जब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए एग्जांपल क्या है ऑयल्स के, ग्राउंडनट यानी पीनट, मूंगफली को बोलते हैं ग्राउंडनट, पीनट, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल, और ऑयल इज नॉन पोलर एंड इज नॉट अट्रैक्टेड टू वाटर, सो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर में डिजॉल्व होंगे ही नहीं, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बुक ने दे दिया, हालांकि ये बात हम पहले ही पढ़ चुके थे कि लिपिड्स ही नहीं वाटर में घुलते हैं, ठीक है। एनीवेज खैर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो यहीं एंड हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे को बताना है कि ग्लिसरॉल जो होता है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर्स भी इस लेसन में से पूछे जा सकते हैं। तो ग्लिसरॉल में कितने कार्बन्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।